भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग इस समय न्यू दिल्ली में चल रही है। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग 2 दिन की रहने वाली है। आज इसका पहला दिन है और इस मीटिंग में कई तरह के मुद्दे जो हैं वो छाए रहेंगे और इस मीटिंग में हर स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से बीजेपी के जो यूनिट हैं उनके जनरल सेक्रेटरीज अपनी वहां की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे और इसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा वहां पर करेंगे और वहां पर इनके जो रिपोर्ट्स होंगी, इनके जितने भी राज्य हैं उसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा। और यह भी बताया जा रहा है कि इस साल तकरीबन 9 ऐसी राज्य हैं जहां पर इलेक्शंस होने हैं, असेंबली इलेक्शंस, और इसको लेकर भी वहां पर चर्चाएं होंगी, काफी डिस्कशंस इस पर होंगी, इसकी स्ट्रेटजी को लेकर। और साथ में 3 रेजोल्यूशन पर पूरी ये 2 दिन की मीटिंग रहने वाली है, जिसमें पहला है पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स। यहां तक बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से काफी मुद्दे जो हैं वहां पर रहने वाले हैं, क्योंकि यहां से भी जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के अशोक कोल और दूसरे कोर कमेटी के मेंबर भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और कई तरह के मुद्दे जो हैं सिक्योरिटी को लेकर काफी वहां पर चर्चा हो सकती है, ये भी बताया जा रहा है, वहां पर चर्चा होगी। और एक तरह से जो उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल अप्रैल और मई में इलेक्शंस हो सकते हैं असेंबली के, क्या इसके बारे में बातचीत होती है। शायद ये मुद्दा भी एक रहने वाला है वहां पर। अभी कुछ देर पहले होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू के दौरे पर आए थे। जैसे कि राजौरी में जो अटैक हुआ इसी जनवरी के शुरुआत में, उसके बारे में उन्होंने पूरा सिक्योरिटी जो का जायजा लिया था। जितने भी इसमें सीनियर पैरामिलिट्री के हेड्स थे और आर्मी के सीनियर ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस बारे में पूरी उनसे जानकारी ली थी। और ये भी कुछ मुद्दे वहां पर रहने वाले हैं। और एक और सबसे जरूरी बात अगर हम बात कहें तो, कि जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस समय घटनाक्रम चल रहे हैं, वो मुद्दे भी वहां पर रह सकते हैं, जिसमें इस समय अगर हम कहें तो जो स्टेट लैंड को लेकर एक इशू बना हुआ है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ की जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलाई जा रही है और लोगों का काफी इसमें रिजेंटमेंट इन दिनों आ रही है, बड़े सारे प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। ये मुद्दा भी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में डिस्कशन में आ सकता है जम्मू कश्मीर की तरफ से। और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर काफी समय से प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हैं, सेफ रीलोकेशन की वो डिमांड कर रहे हैं। जब टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हुई थी, वो मुद्दा भी इसमें छा सकता है। और दूसरे भी एम्प्लॉयज के मुद्दे हैं, जिसमें रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, डेली वेजर्स और बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस पूरी मीटिंग में छाए रहेंगे इन 2 दिन की मीटिंग में। और बीच में यह भी बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री की वहां पर एक रोड शो भी होगा जो कि बीजेपी ऑर्गेनाइज करवा रही है। और इस रोड शो में भी ये सारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वहां पर भाग लेंगे और कई मुद्दों पर जो है चर्चा रहने वाली है। हालांकि जम्मू कश्मीर में काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसी साल अप्रैल और मई में असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सिनेरियो की जिस तरीके से बातचीत हुई थी, होम मिनिस्टर ने बात की थी कि 360 डिग्री सिक्योरिटी नेट को जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा अगले 3 महीने में। अब ये देखना होगा कि क्या ऐसी स्थिति में भी इलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लेना है। लेकिन सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस पूरी मीटिंग में कि अगर हालात बिल्कुल नॉर्मल और सही होते हैं तो संभावना जताई जा रही है कि इस साल जिस तरह से बताया जा रहा है कि अप्रैल और मई में जो है असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2 दिन की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो है भाजपा की समय चल रही है न्यू दिल्ली में। आज पहला दिन है और कई तरह के मुद्दे जो हैं इस पे रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर की तरफ से भी कई तरह के मुद्दे जो हैं वो इसमें छाए रहेंगे। क्या निकल कर आता है, ये इस सारी मीटिंग कंक्लूड जब 2 दिन की हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा।